सरकार बना है, क्या करना चाहते हैं? बहुत खुशी की बात है कि महागठबंधन का सरकार बना है। अब बिहार से बीजेपी की विनाश का शुरुआत हो चुका है। आज हाँ उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार से उनका विनाश का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज धीरे धीरे इनको बिहार बॉयकॉट कर रहा है, धीरे धीरे पूरा देश उनको बॉयकॉट करेगा। आज जुमलेबाजी की जो सरकार आई है, जो 22 करोड़ का जुमलेबाजी का नौकरी का झांसा दिए हैं और एक नौकरी नहीं दिए, वो जब से आई है सारी नौकरी को खत्म कर दी है। 2 करोड़ नौकरी देंगे और 10 लाख नौकरी नहीं दिए पूरे देश में। और हमारे तेजस्वी जी जो सरकार आई है वो अपने वादा को पूरा करेंगी और पूरा नौकरी देंगे। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वाते हैं, लेकिन हम लोग भाई एकता और भाईचारों का देश है, ये इन जुमलेबाजों में नहीं आएगा। की आवाज़ भी मेरी लगी हुई है, अभी वहीं का माला मेरे गले में पड़ा हुआ है। मैं डायरेक्ट यहाँ आया हूँ बोल बम में, मैं हर जगह शिविर में गाना गा रहा था, ये विनती कर रहा था मेरा लालू जी बड़ी बढ़िया स्वस्थ हो जाए, आप कुछ कर्मात कर दीजिए। तो मैं कहना चाहता अरे सुनी ले ला भोला जी राजिया, अरे तो सुनी ले ला भोला जी राजिया, कई देला करमात अब बिहार में आईएन गोइल तेजस्वी सरकार, बिहार में आई रोवता रे देश के जवानमा हो, रोवता रे देश के जवानमा हो, नौकरिया सपनामा हो गइल, नौकरिया सपनामा हो गइल। आ मोदी जी न देले तनिको ध्यानमा हो, नौकरिया सपनामा हो गइल। बिहार के युवा के लिए ये बिहार के युवा के लिए है, लेकिन सत्ता बदली है। और तेजस्वी जी बोले थे पहले कलम से 10 लाख रोजगार दूंगा और पक्का ये देंगे। नीतीश जी भी उस वादा को सुने हुए हैं, वादा पूरा होगा मेरे नौजवान भाइयों के लिए। 10 लाख रोजगारें नहीं, अब सरकारी नौकरी, हाँ अब रोजगारें नहीं। जो समस्याएं थी यहाँ की वो धीरे धीरे हल होगी, क्योंकि ये लोग मिल के बहुत खिचड़ी बना दिए थे। स्वागत है, आप देख रहे हैं लाइव मीडिया और मैं हूं सुनील कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं राजभवन। आप देख सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार फिर से बन गई है और महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कॉलेज के जो छात्र स्टूडेंट हैं आ गए हैं। इनको क्या खुशी मिला है और कितना आज खुश हैं? ये हमें खुशी नहीं है, पूरे बिहार के जनता को खुशी है कि देश तोड़ने वाले को मुंह तोड़ जवाब नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो को देखकर उनके साथ जुड़ने का काम किए। जो कई सालों से देश को तोड़ने का काम, ये जो विनोद जो नरेंद्र मोदी जो हैं देश को तोड़ने का काम कर रहे थे, ये जो विनोद कह रहे थे डीपी बदलो, लोग सरकार को ही बदल दिया। जो झंडा तोलन करके झंडा को डीपी में लगाने का काम कर रहे थे लोग, यहाँ बिहार में उन्हीं को बदल दिया, सरकारें को बदल दिया। जो इनकी मानसिकता थी धर्म को और जात के नाम पे ये तोड़वाने का काम कर रहे, जनता को हनन कर रहे थे, वो अब नहीं चलने वाला है। यहाँ से बिहार से उनकी शुरुआत हो चुकी है। भाजपा की जो बर्बादी, जो बिहार के जनता को, जो देश के जनता को भाजपा अपने गलत नीतियों से खाली धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ रही थी, आज से उनका दुकान धंधा बंद हो गया। नीतीश कुमार जी ने देखा कि तेजस्वी यादव के साथ 28 साल के 31 साल के युवा के साथ हम 17 महीना मिलकर काम किए थे, तो मेरा बिहार बहुत तेज़ी से विकास कर रहा था। इनके साथ मिलने के बाद हमें क्या मिला? धर्म के अलावा कुछ मिला, जाति के अलावा कुछ मिला, लोगों को बलगलाने के अलावा कुछ नहीं मिला। तो वो तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो को देखे कि एक युवा है, ये सिर्फ विकासवाद की बात करती है, ये पढ़ाई की बात करती है, लिखाई की बात करती है, दवाई की बात करती है, सिंचाई की बात करती है, किसान की बात करती है, नौजवान की बात करती है। तो इसीलिए वो नीतीश कुमार जी देखे, वो विकास पुरुष उनको लोग पहले कहा जाता था। आज नीतीश कुमार सच्चा में कि तेजस्वी यादव को ये देखकर उनके साथ जो जुड़ने का काम किए, बिहार में विकास तेज़ी से विकास होगा। तेजस्वी यादव के पास बहुत सारा ऐसा मैनिफेस्टो जो बिहार को भूपटल पे बहुत आगे लेकर जाया जाएगा। क्या नाम हुआ? रंजन यादव, छात्र संघ अध्यक्ष। क्या कहना चाहते हैं, आज फिर से गठबंधन की सरकार बनी है? गठबंधन की सरकार बन रही है, हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि नया समाज और नए माहौल का यहाँ पे कुछ नया स्थापना हो। और सरकार में आने के कारण हम लोग भी बहुत खुश हैं, पार्टी में भी थे तो बूस्ट हुए, सब लोग एक्टिव हुए। कॉलेज से हैं आप? मैं एन कॉलेज से हुआ, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अध्यक्ष आशीष रंजन।
क्या कहना चाहते हैं? आज फिर से आरजेडी की सरकार बनी है, लोगों में उत्साह है, बिहार के लोग खुश हैं। पूरे बिहार के लोगों को बधाई देना चाह रहे हैं, छात्र, खासकर छात्र, नौजवान, युवा को। कुछ आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, युवा को और छात्र को उत्साह होने की ज़रूरत है। आज की कुछ उम्मीद है उनसे, तेजस्वी यादव से कुछ उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे पिछले विधानसभा से, तो आज उनके उम्मीद पर खरा उतरेंगे। क्या नाम हुआ? विनोद कुमार नाम है। सुन रहे हो ना विनोद? देख रहे हो ना विनोद जी? विनोद जी बहुत फेमस हो गए हैं, देख रहे हो करने के लिए जी, एक नाम सुने होंगे, कैग के अध्यक्ष थे विनोद जी, उन्हीं पे चला जा रहा है कि बार बार वो मसला दे के पूरे देश को बर्बाद कर दिए, नीति आयोग को बर्बाद कर दिए, वही विनोद जी का हो रहा है। अच्छा। ठीक है सर। क्या कहना चाहते हैं? आज महागठबंधन की फिर से सरकार बनी है, लोगों में उत्साह है, क्या संदेश देना? देखिए, ये पहले से ही था कि महागठबंधन की सरकार आना था और ये महसूस किया जा रहा था। खासकर नीतीश जी जिस प्रेशर में थे वो बहुत दिनों से निकलने की कोशिश किया जा रहा था। जिस देश में हुकूमत जिस हिसाब से चलाया जा रहा है उससे पूरी युवा किसान का पूरी हालत ख़राब है, प्राइवेटेशन की ओर जा रहा है। इसीलिए नीतीश जी ने समाजवादियों के साथ मिल के, खुद से समाजवादी रहे हैं, ये हम नहीं ये बोल रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ा समाजवादी का नाम देने वाला श्री नरेंद्र मोदी जी ही बोले हैं उनको। तो नीतीश जी समाजवादी के साथ वहाँ आने काम किया है, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं और तेजस्वी जी उनके पूरी सहयोग करेंगे। इसलिए हम लोग पूरे बिहार का युवा उनके साथ हैं और वो और विकास की धारा में बढ़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो आज खुश हैं ही। हम लोग 2020 में भी खुश हुए थे, उस समय पे मैंडेट हम ही लोग को मिला था, महागठबंधन को। उस समय भी थोड़ा सा वो चोरी से बीजेपी वाले बनवा लिए थे नीतीश कुमार को बरगला के, लेकिन आज चाचा जी अपने घर आ गए जी। क्या सरकार फिर से डबल इंजन की जो सरकार थी, जो बोल रही थी कि डबल इंजन की सरकार है, वो सिंगल इंजन इधर आ गया है, क्या परिवर्तन होगा? एकदम परिवर्तन होगा और विकास की राह पे दौड़ेगी सरकार। आइए ना जी। सबसे प्रमुख बात ये रही है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड जेपी नड्डा साहब ये बिहार आए और बिहार आकर के इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम क्षेत्रीय दल को यानी रीजनल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम ख़त्म कर देंगे या हम उसको अपने में विलय करवा लेंगे। ये स्टेटमेंट जो था ये अपने आप में काफ़ी था, एक इशारा था और ये जनता के हित में ये फैसला लिए हैं नीतीश कुमार और इनके लिए बिल्कुल मैं उनको बधाई देता हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि जेपी नड्डा जी आए थे तो वो करोड़ों रुपए पटना में पानी की तरह बहाएं, लेकिन जस्ट उसके नेक्स्ट टाइम जब तेजस्वी यादव जी अपना रोड शो किए तो सगुना से लेकर के डाकबंगला तक जाम रहा और उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। क्या सही बात? बिल्कुल। देखिए, वो तेजस्वी यादव जो रोड शो जिन्होंने किया सगुना मोड़ से लेकर के आप देखे होंगे हड़ताली मोड़ तक, डाकबंगला चौराहे तक, उसमें क्या उन्होंने उठाया? बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया, महंगाई पर उन्होंने उठाया। तो ये क्या महंगाई और बेरोजगारी, क्या ये वास्तविकता का जो मुद्दा है, ओरिजिनलिटी जो है, उसको उन्होंने उठाया। ये अपने आप में जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे थे। इसलिए अगर इसमें कुछ अगर लग भी रहा है पैसा तो वो, लेकिन अब इनका देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये रथ लेकर के चला रहे हैं, उस पर रविशंकर प्रसाद बैठे हुए हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लग रहा है कि क्या राजतिलक हो रहा है, क्या इन्होंने कारनामा कर दिया है भाई, क्या इन्होंने कारनामा कर दिया है महागठबंधन की सरकार से? देखिए, महागठबंधन की सरकार मैं समझता हूँ कि अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी की स्थिति में इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और ये बिहार जो है, लालू जी एक बार बोलते थे, उनका स्टेटमेंट अभी भी हमको याद है कि बिहार जो है वो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। तो अब अगर आप देखिएगा तो सही मायनों में अब उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है। शुभकामनाएं, नमस्कार। मेरा नाम है मोहित जी। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बस आपने सुना होगा कि बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, लेकिन मैं जुमला और दूसरा दिया हूँ क्योंकि तेजस्वी भैया लालू का लाल को देखिए, सामने रखिए कि बिहार में बहार हो, तेजस्वी भैया के गले में फूलों का हार हो। वाह वाह, क्या बात। और ये लालू का लाल जो बिहार का अनमोल रतन है, जिस पर पूरे बिहार की पब्लिक अपना पूरा समझिए तन मन धन उस पर लुटाती है। और लालू और नीतीश एक ऐसी जोड़ी है या ऐसी यारी है इनकी
कि यहाँ के बिहार के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़कर लेके चलना चाहती है और भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करवाती रहती है। लालू जी के जुमले बहुत अच्छे हैं। लालू जी जो हमारे बिहार के वो नेता हैं, मैं कहा करता हूँ जहाँ से कपिल का शो या कपिल की खोपड़ी जो है कॉमेडी करना बंद कर दे, वहाँ से हमारे लालू जी की शुरू होती है। उस अंदाज में वो बात रखते हैं। उन्होंने कहा था कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, मंदिर में जाकर घंटी कौन बजाएगा। तो आप यूँ ले जाइए कि मेरी तरफ से ये जुमले भाजपा से पूरा भारत परेशान है, वो ये पूरा भाजपा से पूरा भारत परेशान है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि देखो देखो भाजपा का खेल, खा गया राशन पी गया तेल। और ये रुबाई आप लेते जाइए, वो ये कि भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है। भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है, कंगाल करके सबका बुरा हाल किया है। टपके थे आसमान से अटके खजूर में, टपके थे आसमान से अटके खजूर में, जमहूरियत को मुल्क की पामाल किया है। और अभी आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया की धुलाई यहाँ की जनता इतना की है कि हमारे आज तक की जो पत्रकार वो जाएंगे तो याद करेंगे, तो उस पर एक रुबाई लेते जाइए कि जमहूरियत के नाम पर होता है रोज़ कत्ल, जीना हमारे मुल्क में दुश्वार हो गया। छापेगा कौन जुल्म की रूदाद हू बहू, जालिम के हक में देश का अखबार हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जुमले यूँ बनेंगे कि दिखाएगा कौन जुल्म की रूदाद हू बहू, जालिम के हक में देश का मीडिया हो गया। अभी मेरे भाईजान ने कहा ना कि जेपी नड्डा जी, उनको याद रखना चाहिए कि वो हल्के में कह के ले गए, और लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि नीतीश जी, लालू जी वो खिलाड़ी हैं कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये मैं एक जुमले दे सकता हूँ कि एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल, 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। अब पूरे भारत की जनता के लॉकडाउन में चलते चलते गए पाँव फूल। इसलिए बिहार की जनता का अजीम नेता लालू और नीतीश ने भाजपा को चटा दिया पूरी तरह धूल। अब न करेगी इनको कबूल। ये है भाजपा को सत्यानाश, अब जो है राष्ट्र से सत्यानाश इसलिए किया जाए कि केंद्र में बने रहिए, लेकिन केंद्र में बनने के बाद आपका जो नारा है बड़ा अच्छा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन जमीन पे दिखते रही हैं। ऐसा बेरोजगारी वगैरह चरण पे कि सबका सत्यानाश कर दिया है। महागठबंधन की सरकार बनी है, इससे आप लोग को खुशी मिली है? नहीं, बिल्कुल महा खुशी, क्योंकि गरीबों के नेता हैं और ये सब नेता। और फिर जो असल मुद्दे हैं ये सब जो है प्रधानमंत्री समझिए कि खाली जुमले, जैसे हमारे लालू जी ने कहा ना कि प्रधानमंत्री कम लगते हैं, प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं और जुमले आज़म। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, समाजवादी पार्टी का मैं बिहार प्रवक्ता हूँ। क्योंकि तेजस्वी ने जो, जैसे इन्होंने बोला, बहुत सही बोला, तेजस्वी ने जो कहा है कि भाई पढ़ाई, कमाई, कार्रवाई, सुनवाई, महंगाई, ये जो प्रमुख मुद्दे हैं, एब्सोल्यूट जो जनता के मुद्दे हैं, इसको इसने उठाया है तेजस्वी ने, इसलिए बधाई का पात्र है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।